नमस्कार। आज की इस खास विज्ञान चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक वैज्ञानिक के तौर पर सालों से रिसर्च करते हुए मैंने जो महसूस किया है वही आज आपके साथ साझा करने वाला हूं। देखिए, हमारे चारों ओर ना एक बहुत ही सूक्ष्म, बिल्कुल अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली क्रांति चल रही है और इसे चला रहे हैं छोटे छोटे नैनो रोबोट्स और नैनो टेक्नोलॉजी। तो चलिए बिना देर किए इस रोमांचक विषय की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे ये अनदेखी दुनिया हमारा पूरा भविष्य तय कर रही है। अब किसी भी विज्ञान को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। तो इस सब की शुरुआत आखिर हुई कहां से? चलिए 1959 में चलते हैं। महान भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेनमैन ने कैलटेक में एक भाषण दिया था जिसका शीर्षक था देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, जिसका मतलब है कि निचले यानी सबसे सूक्ष्म स्तर पर अभी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है। ये वो ऐतिहासिक पल था जब पहली बार दुनिया ने सोचा कि क्या हम इंसान सच में एक दिन अलग अलग परमाणुओं और अणुओं को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकेंगे? ये विचार अपने आप में बहुत ही क्रांतिकारी था। आज के इस चर्चा का हमारा रोड मैप बहुत ही सीधा है। हम नैनो टेक्नोलॉजी के एकदम बेसिक परिचय से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि इसे बनाने के तरीके और टूल्स क्या हैं, कुछ जादुई नैनो मटेरियल्स के बारे में जानेंगे, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और मेडिसिन में इसका इस्तेमाल देखेंगे और अंत में भारत में भविष्य के बेहतरीन करियर ऑप्शंस पर बात करेंगे। आइए भाग 1 से शुरुआत करते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का परिचय। समझते हैं कि आखिर ये तकनीक है क्या चीज़। जरा सोचिए, 1,00,000। विज्ञान को अगर असल जिंदगी के पैमाने पर समझना है तो इस नंबर पर गौर करना बहुत जरूरी है। 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है। इसे ऐसे समझिए कि कागज की एक साधारण शीट जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी लगभग 1,00,000 नैनोमीटर मोटी होती है। मतलब ये पैमाना इतना छोटा है कि इंसानी दिमाग के लिए इसकी कल्पना करना भी सच में बहुत मुश्किल है। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊं तो जब किसी भी पदार्थ में परमाणु, आणविक और सुपरमॉलिक्यूलर स्तर पर बदलाव किया जाता है, जो कि आमतौर पर सिर्फ 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है, तो बस उसी को नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। और सबसे मजेदार बात पता ही क्या है? इस 1 से 100 नैनोमीटर के स्पेसिफिक स्केल पर पहुंचते ही चीजें बिल्कुल अलग तरीके से बर्ताव करने लगती हैं। उनके भौतिक, रासायनिक और क्वांटम गुण पूरी तरह से बदल जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये हमारी आम इंजीनियरिंग से अलग कैसे है। देखिए, पारंपरिक इंजीनियरिंग में हम उन बड़ी चीज़ों पर काम करते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे कि पुल बनाना या बड़ी इमारतें खड़ी करना। लेकिन नैनो इंजीनियरिंग पूरी तरह से एक अदृश्य स्तर पर काम करती है। यहाँ सामग्रियों के क्वांटम मैकेनिक्स और उनके सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को ही बदल दिया जाता है। यही वजह है कि नैनो लेवल पर जाकर कोई भी आम सी चीज़ अचानक से बहुत ज़्यादा मजबूत और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील हो जाती है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, निर्माण और उपकरण। अब सवाल ये है कि इतने छोटे नैनो स्केल पर, जिसे हमारी आंखें देख भी नहीं सकती, वहां आखिर कोई काम कैसे होता है? सच कहूं तो इस पैमाने पर काम करना तब तक बिल्कुल नामुमकिन था जब तक कि हमारे पास एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप यानी AFM और स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप STM जैसे उपकरण नहीं आ गए। इन उपकरणों की वैज्ञानिक अहमियत बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ देखने का काम नहीं करते, बल्कि हम वैज्ञानिकों के लिए जादुई आंखों और हाथों की तरह काम करते हैं। इन्हीं की मदद से हम अत्यंत छोटे परमाणुओं को एकदम सटीकता से देख पाते हैं और उन्हें कंट्रोल कर पाते हैं। नैनो कणों को बनाने के लिए हम मुख्य रूप से 2 तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। पहली है टॉप डाउन यानी शीर्ष से तल विधि। यह बिल्कुल किसी मूर्तिकार की तरह है, जहां बड़े पदार्थ को काटकर छोटा किया जाता है, जैसे कि हाई प्रिसीजन वाले माइक्रोचिप्स बनाना, लेकिन इसमें वेस्ट या अपशिष्ट निकलता है। दूसरी विधि है बॉटम अप यानी तल से शीर्ष विधि। यह लेगो ब्लॉक्स जोड़ने जैसा है। इसमें हम परमाणुओं और अणुओं को एक एक करके जोड़ते हैं, जैसे दवा वितरण प्रणालियां या ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाना। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें वेस्ट बिल्कुल न के बराबर होता है। अब आते हैं भाग 3 पर, जादुई नैनो सामग्री। आइए उन खास कार्बन आधारित सामग्रियों पर नजर डालते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर चिकित्सा तक हर चीज की तस्वीर बदल रही हैं। कार्बन नैनो सामग्रियों के गुण सच में हैरान कर देने वाले हैं। उदाहरण के लिए कार्बन नैनो ट्यूब्स या CNTs को ही ले लीजिए। ये बेलनाकार यानी ट्यूब जैसे होते हैं, लेकिन स्टील से 100 गुना ज्यादा मजबूत होते हैं और साथ ही बहुत अच्छे सुचालक भी। इसीलिए इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स और कृत्रिम रक्त वाहिकाओं में खूब हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हैं फुलरीन्स।
जिन्हें बकी बॉल भी कहा जाता है। ये एकदम गोल होते हैं और अंदर से खोखले। इनका ये खोखला आकार इन्हें हमारे शरीर में सही जगह तक दवाइयां पहुंचाने के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, नैनो स्केल पर चीजें नॉर्मल रूल्स फॉलो नहीं करती। यहां अद्भुत क्वांटम प्रभाव देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए क्वांटम डॉट्स, ये अपने आकार के हिसाब से अलग अलग रंग की रोशनी निकालते हैं। इसके अलावा एक और कमाल की चीज है सुपर पैरामैग्नेटिज्म। इसमें नैनो कण केवल तभी चुंबक की तरह काम करते हैं जब कोई बाहरी चुंबकीय क्षेत्र हो। इसी गुण की वजह से आज हमारी एमआरआई स्कैनिंग पहले से कहीं ज्यादा साफ और सटीक हो गई है। भाग 4, चिकित्सा और दैनिक जीवन। आइए देखते हैं कि कैसे ये अदृश्य विज्ञान हमारी लैब से बाहर निकलकर आज हमारी रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। मेडिकल फील्ड में तो इसके इस्तेमाल के बारे में सुनकर किसी साइंस फिक्शन फिल्म की याद आ जाती है। भविष्य में नैनो रोबोट्स की क्षमताएं असीमित होने वाली हैं। जरा कल्पना कीजिए, छोटे छोटे नैनो रोबोट्स आपके रक्त प्रवाह यानी ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, बहुत ही सटीकता से कैंसर कोशिकाओं की पहचान करते हैं और फिर अपनी दवा को सीधे उसी ट्यूमर पर छोड़ देते हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि पारंपरिक कीमोथेरेपी की तरह इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि आसपास की स्वस्थ कोशिकाएं पूरी तरह से सुरक्षित रहती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम रोजाना की जिंदगी में पहले से ही नैनोटेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जो सनस्क्रीन लगाते हैं उसमें मौजूद टाइटेनियम डाइऑक्साइड के नैनोकण ही हमें यूवी किरणों से बचाते हैं। सिल्वर नैनोकणों की मदद से आजकल ऐसे कपड़े बन रहे हैं जिन पर दाग नहीं लगते और जो बैक्टीरिया फ्री रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हमारे फोन और लैपटॉप को सुपर फास्ट बनाने वाले नैनो चिप्स इसी का कमाल है। और तो और हेल्थ केयर में भारत के DRDE ग्वालियर ने ऐसी नैनो डायग्नोस्टिक किट बनाई है जो सिर्फ 1 से 3 मिनट में टाइफाइड का सटीक पता लगा सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, भविष्य की टिकाऊ ऊर्जा और मजबूत निर्माण तकनीकों में भी नैनो मटेरियल्स गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। क्वांटम डॉट से बेहद पावरफुल सोलर सेल बन रहे हैं। भारत के ही एक स्टार्टअप Log9 मटेरियल्स ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए फास्ट चार्जिंग ग्राफीन बैटरी तैयार की है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में नैनो फोम का इस्तेमाल हो रहा है, जो इमारतों को हल्का, मजबूत और ऊर्जा कुशल बनाता है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU का काम तो शानदार है। उन्होंने ऐसे कार्बन नैनो ट्यूब फिल्टर बनाए हैं जो पानी से ई कोलाई बैक्टीरिया और यहां तक कि पोलियो वायरस को भी पूरी तरह से साफ कर देते हैं। अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, भाग 5, भविष्य के करियर और अवसर। एक वैज्ञानिक के रूप में मैं हमेशा चाहता हूं कि नए लोग इस फील्ड में आए, तो चलिए इसके मानवीय और आर्थिक पहलू पर बात करते हैं। एक करियर मेंटर की नजरिए से कहूं तो भारत में शिक्षा के बेहतरीन अवसर मौजूद हैं। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, MIT यूनिवर्सिटी और SRM जैसे टॉप संस्थान वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और रिसर्च के मौके दे रहे हैं। यहां से पढ़कर आप चिकित्सा, रक्षा, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी इंजीनियर, रिसर्च साइंटिस्ट और नैनो मेडिसिन स्पेशलिस्ट जैसे हाई डिमांड रोल्स में अपना शानदार करियर बना सकते हैं। और हाँ, इसका आर्थिक पहलू भी बहुत प्रॉमिसिंग है। भारत में इस फील्ड में करियर शुरू करने पर आपको आमतौर पर 4 लाख से 8 लाख रुपए प्रति वर्ष का शुरुआती पैकेज आराम से मिल जाता है। और सच मानिए, ये तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे रिसर्च में आपका अनुभव बढ़ता है या आपको इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में काम करने का मौका मिलता है, आपकी सैलरी और भत्ते बहुत तेजी से बढ़ते हैं। विज्ञान के छात्रों के लिए ये वाकई एक बेहतरीन और फायदेमंद करियर चॉइस है। तो दोस्तों, इस पूरी विज्ञान चर्चा के अंत में हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सवाल पर आकर रुकते हैं। जैसे जैसे नैनो रोबोट्स हमारी मेडिकल दुनिया का आम हिस्सा बन रहे हैं और हमारी सामग्रियां असीमित रूप से मजबूत होती जा रही हैं, तो क्या ये नैनो टेक्नोलॉजी अंततः मानव विकास और हमारे इस नाजुक पर्यावरण को एक बिल्कुल नया रूप दे देगी? विकास और प्रकृति के बीच का ये बैलेंस भविष्य में कैसा होगा, ये देखना सच में बेहद रोमांचक होगा। इस पर सोचिएगा जरूर। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा ने नैनोस्केल की इस अदृश्य दुनिया को आसानी से समझने में आपकी मदद की होगी। इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।